बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो हम सब औरता कल 11 बजे कोर्ट के सामने बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन कल करने वाले। भारत, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोइन शेख, पुरोगामी पत्रकार संघ का मालेगांव तालुका अध्यक्ष। आज हम निवेदन देने आए थे सर की तरफ, इसलिए कि एक 3.5 साल की बच्ची के साथ एक भयानक जुल्म हुआ जो भारत की बेटी थी। और ऐसे गुनाह करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, इसके लिए हम पूरे भारतीय, हम सब भारतीय हर टाइम जब भी किसी नागरिक के ऊपर जुल्म होगा उसके लिए खड़े रहेंगे। और ऐसे गुनाह करने वाले इंसान को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा मिलना चाहिए। और अगर हुकूमत के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो वो आवाम के हवाले कर दे इस गुनेगार को। मालेगाव जिल्हा कमिटीवरती महिला व बाल तक्रार निवारण या समितीवर मी काम करते। आजपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी जेवढे अन्याय अत्याचार झाले, निवेदन, आंदोलन, मोर्चे ह्या सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत। परंतु आज ह्या 3.5 वर्षाच्या मुलीवरती जो अन्याय झाला, अत्यंत क्रूरपणे तिला नाक कान ह्यावर एका क्षुल्लक वस्तूच्या ह्याने मार केला आणि त्या मुलीला यमसदनास पाठवलं। तर अशा या नराधमाला हे भारत सरकार बहिणी बहिणी भाऊ 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 म्हणून आपल्यावर अन्याय करत आहे। तर ह्या भाऊंना असा धडा शिकवला पाहिजे की पुन्हा आमच्यासारख्या लहान बालिकेवरती असा अन्याय होऊ नये किंवा ह्या बहिणींवरती अन्याय होऊ नये, म्हणून भारत सरकारने स्वतः या बाबतीत आपला निर्णय ठेवावा आणि जे आरक्षण आहे किंवा जे महिलांच्या बाबतीत अन्याय होतो त्यासाठी त्वरित निर्णय घेऊन शासन करावं असं मी सगळ्याला आणि शासनाला विनंती करते। नुसतंच भाऊ आणि बहीण हे भाऊ काय करतात, ह्या भावांना सगळ्यांना खाली खेचण्यासाठी आम्ही बहिणी तयार आहोत। तर त्यांनी आम्हाला न्याय द्यावा हीच आमची अपेक्षा आहे। लहान पीडितेवर जी क्रूरपणे अत्याचार करून तिला ठार करण्यात आले, अशा नराधमास तिची केस फास्ट ट्रॅक कोर्टात जलद गती न्यायालयात अतिशय जलद गतीने त्याची सुनावणी होऊन त्याला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा देण्यात यावी म्हणून आज माननीय अप्पर जिल्हाधिकारी साहेब यांना राष्ट्रीय पुरोगामी पत्रकार संघाच्या वतीने एक निवेदन देण्यात आले आणि अशी मागणी करण्यात आली की या आरोपीला जलद गती न्यायालयामार्फत त्वरित केस चालवण्यात येऊन याला त्वरित फांसी देण्यात यावी। मैं वहाब खान, अन्याय भ्रष्टाचार निवारण जन समिति की तरफ से अपर जिलाधिकारी साहब को उस बच्ची के ताल्लुक से हम लोग ने पूरे फेडरेशन के लोगों ने निवेदन दिया है, इसलिए कि भाई वो लड़की के साथ में जो अन्याय हुआ है उसके लिए आरोपी को सजा होना चाहिए। उसकी उम्र कैद की सजा नहीं, उसको फांसी होना चाहिए और उसने कभी छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए हमने आज निवेदन दिया है। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया की बेटी थी वो, हम इसके लिए निषेध करते हैं। राष्ट्रीय पुरोगामी पत्रकार संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर बागुल आपल्या डोंगराळे गावात जी घटना घडली, ज्या बालिकेवर अत्याचार झाला, त्या निवेदन द्यायला आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांकडे आलो होतो। आमची एकच मागणी आहे, ज्या कोणी नराधमांनी अत्याचार केला त्याला फक्त फाशी झाली पाहिजे। जोपर्यंत हे सरकार त्याला सजा देत नाही तत्पर्यंत त्या बालिकेला किंवा त्या बालिकेच्या आत्म्याला शांती मिळणार नाही। माझी व पत्रकार संघातर्फे एकच कळकळीची विनंती आहे, त्या नराधमाला फाशी झाली पाहिजे। जिला अध्यक्ष मंगला हंसराज तलवारे और आदिवासी समाज तरफ से मैं यहाँ आई हुई हूँ और आदिवासी समाज के हिसाब से मैं यहाँ एक औरत है और मैं एक औरत के हिसाब से कल से बोल रही हूँ कि वो लड़की को इंसाफ मिलने होना, वो लड़की को इंसाफ मिलने होना। कभी वो लड़की को इंसाफ नहीं मिला,
कभी वो बच्ची को इंसाफ नहीं होना। वो सब देश की बच्ची है, वो देश की बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो हम सब औरता कल 11 बजे कोर्ट के सामने बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन कल करने वाले कोर्ट के सामने। और कोर्ट जो है उच्च अपने जो कोर्ट है न्यायालय को हमारा नम्र पन से विनंती करते हम कोर्ट को, क्या उन्होंने औरत के वास्ते, हर किसी की बेटी के वास्ते ये करने होना, क्या नहीं वो सबकी बेटी है ये समझ के काम करने होना। और कोर्ट में जो आरोपी जाता वो आरोपी 3 महीने या 4 महीने चार्जशीट दाखिल होके वो छूट जाता, वो छूटने नहीं होना, उसको सिर्फ फांसी होना। इतना ही बोल के मैं समाप्त करती हूँ। मुलीवर खूप मोठा अत्याचार झाला आहे, तरी शासनाला निवेदन आहे की त्या मुलीवर अत्याचार झाला आहे, तिला न्याय हवा आहे, त्याला कडक ती कडक फाशीची सजा होईल हीच न्यायालयाला नम्र विनंती आहे की त्याला उद्या फाशीची सजा झालीच पाहिजे। जय महाराष्ट्र।